ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। प्रारंभ हो चुकी हैं महासाधनाएं चैत्र नवरात्रि की और साधक जो है वो लगे हुए हैं। कोई श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के द्वारा, कई नवान मंत्र के जप के द्वारा, कई माँ के और बहुत सारे प्रचंड मंत्र हैं उनके द्वारा, कई और दिव्य स्रोतों के द्वारा सब माँ को प्रसन्न करने की कोशिश में जुट चुके हैं, क्योंकि प्रारंभ हो चुकी है चैत्र नवरात्रि का। और इस बार की जो नवरात्रि है वो ठाकुर जी के दिन से शुरू हुई, यानी कि बृहस्पतिवार, जहाँ बहुत सारे जो साधक हैं वो माँ के आगमन को यहाँ पे हाथी पे आए हुआ भी जोड़ते हैं। क्योंकि भैया जो देवगुरु बृहस्पति है वो उनका कनेक्शन है हाथी के साथ भी, और बड़ी बड़ी चीज़ों का एक्सपेंड करने में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जब आप साधनाएं करें तो आपको राजसिक जो है फल भी दे सकता है, क्योंकि माँ का स्वरूप राज राजेश्वरी, और जब माँ की सवारी का कनेक्शन हो गया हाथी के साथ, क्योंकि हाथी जो है वो एक राजसिक सिग्निफिकेटर भी जो है वो कहा जाता है। तो जिन लोगों को धन की कमी है या काम नहीं मिल रहा है या अभी भी जो है लग रहा है कि निराश हो गए हैं, तो भैया ये जो 9 रात्रियां हैं, 9 दिन हैं, ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच हो सकते हैं। क्योंकि ये शक्ति संचय के दिन है, शक्ति साधना के दिन है। और महासाधना इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो ये चैत्र की जो नवमी होती है, इसके साथ रामनवमी, श्री रामचंद्र जी वाली कृपा भी थोड़ी छिपी हुई है। वो फिर आगे और डिटेल चर्चा है। और जब माँ का आप कैसे भी आराधन करें, पूजन करें, चाहे गुड़हल के पुष्प के द्वारा, चाहे गुलाब के पुष्प के द्वारा, चाहे जो पद्म पुष्प है, कमल का फूल, अब जो जिसके पास जैसी माँ की कृपा है वो ऐसे कर पाए। अगर वो भी नहीं है, जो भी नॉर्मल फूल वो भी नहीं है, तो मन के भाव का फूल जो है माँ के चरणों में अर्पित करें, जिसको जितना समय मिले। ये पूरा का पूरा नवरात्र काल जो है ये अलग अलग सिद्धियों से भरा हुआ है। ये भी कहा जाता है बड़े संतों ने और कथाओं में भी ये वर्णन मिलता है कि इस नवरात्र काल की अवधि में जो कुछ भी दान पुण्य किया जाता है उसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। यानी कि कई गुना। अगर मंत्र जाप किया तो कई जो है संख्या का फल हो सकता है 1:4 हो, कि एक माला की तो 4 का फल मिल जाए। अब वो कितना है ये तो गणना कोई भी नहीं कर सकता, माँ भगवती की कृपा की गणना कोई नहीं कर सकता। और ये जो नवरात्र की अवधि है इसमें किए गए पुण्य कर्मों की पूरी पूरी रीडिंग और पूरा पूरा फल शायद ही कोई जीवा हो जो आपको बताया दे। क्योंकि कई जगह तो ऐसे अक्षय फल भी हैं, यानी जिसका कभी क्षय ना हो। माँ भगवती की ऐसी भी कृपा है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि नवरात्र व्रत का ही पालन करने से अश्वमेघ यज्ञ तक के फल की प्राप्ति हो जाती है। अश्वमेघ यज्ञ बड़े बड़े राजा लोग करते थे, कितनी सामग्री, हवन, फिर एक घोड़ा है उसको छोड़ा जाएगा, फिर उसको पकड़ के भी लाना पड़ेगा, तब उसकी जो है पूर्णता जो है वो कहीं ना कहीं देखी जाती थी। कि चैलेंज भी होता था बाकी राजाओं के लिए कि भैया घोड़ा जिसके राज्य में किया गया, अगर या तो हमारी जो है स्वीकृति जो है मान ली और घोड़े को जाने दिया आगे, तो माना जाता था कि भैया हमारे साथ है, सम्मिलित हैं। लेकिन कहीं घोड़े को रोक लिया तो फिर उस राजा के साथ जो है टक्कर ली जाती थी, तब अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं जाया जाता था। और यहाँ सिर्फ नवरात्र काल का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति भी हो जाती है। और जो कुछ भी दान पुण्य किया जाएगा, अब इसी के साथ जो दूसरे वाला ज्ञान है वो भी जुड़ा हुआ है कि जो भी दान पुण्य किया जाएगा उसका कोटि गुना फल प्राप्त होगा। तो अगर गलत क्रियाएं करेंगे नवरात्र काल में, कहेगा भाई कम से कम नवरात्रि में तो छोड़ दो, क्योंकि गलत चीज़ों का सेवन करेंगे नवरात्रि में तो जहाँ तो माँ भगवती की कृपा प्राप्त होनी थी, तो कहीं अगर कृपा नहीं प्राप्त हुई और कुछ नेगेटिव कृपा प्राप्त हो गई, तो फिर यही 9 दिन जो है वो आपके लिए लेने के दिन भी बन सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े कहते हैं ना कि डाई हार्ड जो एकदम भोग विलासिता में रत रहते हैं, वो भी नवरात्रि में आकर के कई बार माँ के चरणों के आगे प्रणाम कर देते हैं कि माँ 9 दिनों तक जो है गलत चीज़ को ना खाएंगे ना छुएंगे, क्योंकि
ये माँ की कृपा के दिन है। और इससे तो एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है जिसके बारे में मैं शायद ही कभी डिटेल में, शायद क्या हो सकता है जल्दी आ ही जाए, कि क्या नवरात्र काल में विवाह करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा तथ्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि क्यों मना करते हैं बड़े बड़े सिद्ध साधक? अब कई बोलेंगे यार शुभ दिन है, शुभ दिन है। ये साधनाओं के दिन है, ये चाट पापड़ी खाने के दिन नहीं है कि शादी ब्याह रख करके फिर आप उसमें रत हो जाएं। ठीक है, शुभता है, लेकिन ये साधनाओं के दिन है, माँ भगवती की आराधना के दिन है, माँ को याद करने के दिन है, माँ का मंत्र जाप करने के दिन है। अब लोग क्या करते हैं फिर, हमारे तो जी घर में शादी, हम कहाँ अखंड ज्योत रखेंगे और कहाँ बैठेंगे? फिर कहाँ से बैठेंगे जब आप 100-200 रिश्तेदारों को बुला लेंगे वहाँ पे, या हो सकता है और ज़्यादा भी हो। अब मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा नहीं जाऊँगा, नहीं तो लोग जो है ना वो दूसरी तरफ कहीं इसको भी जो है ना नेगेटिव साइड ही देखेंगे। अरे यार हमारी मर्जी, हम कभी शादी करें, तुम्हें क्या? कभी भी कीजिए भैया, आप ही का नुकसान है, मेरा थोड़ी है। क्योंकि उसी पावन नवरात्रि में जब आप बड़े बड़े पैलेसेस में जो दूसरी अरेंजमेंट करने वाले हैं, गलत चीज़ों का जो है भक्षण करने का लोगों को ऑफर देंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गलत चीज़ों की अरेंजमेंट करते हैं, तो फिर वही जो पुण्य नवरात्रि काल था, जहाँ किसी संत को दान पुण्य करके, जहाँ किसी गरीब को भोजन दान करके आप पुण्य कमा सकते थे, वहाँ आपने गलत चीज़ों का सेवन करा करके आपने ही उसको इनिशिएट किया कि लोग वहाँ आए और फिर वो अपनी जो कुछ दबी हुई जो इच्छाएं हैं गलत वाली, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो गलत क्रियाएं और गलत अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन जो अच्छे भी हैं उनको भी यही निवेदन करूँगा कि ये नवरात्र काल जो है ये साधनाओं का काल है। मंत्र जाप, साधना, श्री दुर्गा सप्तशती, माँ के अलग अलग स्रोत्र, श्री सूक्त का पाठ है। अब मैं तो बहुत लंबी लिस्ट है, चाहे माँ भगवती की अलग अलग प्रचंड मंत्र है, चाहे नवाण मंत्र की बात है, चाहे माँ काली के बीज मंत्र की बात है, माँ सरस्वती की बीज मंत्र की बात है। लेकिन जब आप पार्टीज में बिजी रहेंगे, अपने घर में आप कुछ ऐसा कार्य रख लेंगे कि लोग जो है वो भी, और कई जो अच्छे साधक हैं फिर वो पीठ पीछे कई बार वो भी बुरा मानते हैं कि जो साधना करने वाले थे वो आपने इनविटेशन दे दिया, बोले कि नहीं आओगे तो बुरा मान जाएंगे, हमारी बेटी की शादी, हमारी इसकी, हमारा उसकी शादी। अब वो बेचारा चाहे अखंड जोत रख करके साधना करता हो और फिर माँ का कृपा प्रसाद ना छोड़े, फिर वहाँ पे वो बेचारा ऑटोमेटिकली बुरा हो गया कि वो नहीं आए, बाकी सब आ गए। क्योंकि शायद वो भक्त थे, वो जानते थे कि ये नवरात्रि जो है वो साधना का काल है। तभी मैंने कहा कि महासाधना का प्रारंभ। अब उसमें बस जी पंडित जी कई आएंगे, वो नवरात्रि, अब मैं फिर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये जो सिस्टम है ना कि ना ही चंद्रमा मिलाया, ना ही अष्टम का घर देखा, बस नवरात्रि, एकादशी, शिवरात्रि कर डालिए, बस कोई बात नहीं। लेकिन यही साधनाओं के मेन दिन है। वैसे तो बहुत सारे मुहूर्त मिलेंगे अक्षय तृतीया जैसे विवाह करने के लिए, जहाँ शायद पंचांग देखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वाले जो दिन हैं, चाहे प्रकट नवरात्रि हो, गुप्त नवरात्रि हो, ये साधना के दिन है। एकादशी महासाधना का दिन है, रात्रि जागरण का दिन है, भगवान शिव की रात्रि, 4 पहर की पूजा का दिन है, 4 पहर की रात्रि का पूजन है। लेकिन जिसने समझ लिया तो अपना फ़ायदा कर लिया और अक्षय फल की प्राप्ति कर ली, और जिन्होंने नहीं समझा तो फिर समझाना हमारा काम है, संकेत आपको दे करके भैया फिर वो आपके हाथ में है कि आपने अपनी गाड़ी को सही मंजिल की तरफ लेके जाना है या फिर ऐसी मंजिल की तरफ लेके जाना है जहाँ पुण्य तो क्या मिलेगा, बल्कि और पुण्य का उल्टा जो है क्षय होता है। लेकिन क्या करें, अब लोग कहते हैं भैया कितनी कड़वी बातें करते हैं, पर कड़वी दवाई कई बार फ़ायदेमंद होती है प्यारे, क्योंकि कड़वी दवाइयाँ ही जो है ना आपकी सेहत का जो राज है उसको बना करके रखता है। अंदर गया तो लग तो रहा है कड़वा खाए, लेकिन वो सीक्रेटली अंदर ही अंदर गुणकारी भी काम कर रहा होता है। औषधीय भी जो कड़वी दवाइयाँ हैं ना वो ज़्यादा फलदायी होती हैं। शुरू में लगे कड़वी हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ लोग तो कहते हैं कड़वी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये महासाधना है। चैत्र नवरात्रि महासाधना, श्री दुर्गा सप्तशती, नवाण मंत्र, माँ भगवती का मंत्र, भगवान शिव और शक्ति का सम्मिलित आराधन पूजन, और फिर देखिए कि माँ भगवती की कृपा हो जाए तो वो भी पालेंगे जो शायद सबके लिए पाना संभव नहीं होता।
और भीड़ से फिर चाहे 100 हो, 10 हो, 1000 हो, फिर आगे निकल जाएंगे और अलग हो जाएंगे। जब ये वाली कड़वी दवाई खाएंगे तब सोच करके देखिएगा जो बात मैंने कही है, विचार करके कि क्या इस महा साधना के प्रारंभ में कुछ दूसरे समारोह जो है रख लेना सही है या नहीं है, विचार जरूर कीजिएगा। और अगर कड़वी दवाई नहीं पसंद आए तो चाहे वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा, लेकिन अगर कमेंट करना चाहे तो मर्यादित शब्दों में, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, माताएं, संत कई बार सब कमेंट्स को पढ़ते हैं। मर्यादा को बनाए रखना भी हमारा दायित्व है और आपको बीच बीच में कड़वी दवाई देना भी हमारा दायित्व है, ताकि आपका जो भविष्य है वो सही दिशा में जाए, गलत दिशा में नहीं। पुण्य मिले, पुण्य का नाश नहीं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। माँ भगवती ये जो नवरात्र का महान साधना का काल है, इसमें आपको समय दे, सद्बुद्धि दे, आप जो है साधनाएं कीजिए, माँ की कृपा आपको प्राप्त हो जाए, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तब तक के लिए भगवान शिव की कृपा और माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।